हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के कुछ बेसिक रूल्स बताऊंगा जिससे आप एक स्मार्ट मनी ट्रेडर बन सकते हैं। चलो आइए, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है, प्राइस कैसे बिहेव करता है, ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑर्डर फ्लो, फेयर वैल्यू गैप्स, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो आइए आपको मैं स्ट्रक्चर मार्केट का स्ट्रक्चर दिखा समझाता हूँ। सो स्ट्रक्चर मैपिंग में क्या होता है कि मार्केट एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, ऊपर एक हाई लगाता है, नीचे आता है, उसके बाद ये हाई को ब्रेक कर देता है। उसके बाद ये इस जो पुल बैक जो मार्केट ने बनाया था उसको ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करता है, उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा कुछ इस हिसाब से, फिर इस हाई को ब्रेक करेगा, उसके बाद एक फिर पुल बैक बनाएगा, फिर रिसेंट हाई को ब्रेक करके उस पुल बैक को ले लेगा। तो ये हो क्या रहा है, मार्केट इसमें क्या कर रहा है, इंड्यूसमेंट क्रिएट कर रहा है। इंड्यूसमेंट क्रिएट करके हाई कंफर्म कर रहा है, और जब हाई ब्रेक हो रहा है इंड्यूसमेंट लेने के बाद, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म कर रहा है यहाँ से। और जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है तो लो कंफर्म कर रहा है। ओके, तो ये मार्केट ऐसा स्ट्रक्चर बनाता रहेगा जब तक इसके ओवरऑल बायस कंप्लीट ना हो जाए। जब इसके बायस कंप्लीट होंगे तभी इस जो लो बनेगा, आईडीएम लेने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद जो लो बनता है उसको तभी ब्रेक करेगा। और जब तक इसके बायस कंप्लीट नहीं होंगे तब तक ये उसकी लिक्विडिटी, हो सकता है उसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ले। ओके, सो बेसिकली ये तो हो गया एक स्ट्रक्चर मैपिंग। बियरिश में स्ट्रक्चर मैपिंग कुछ इस प्रकार की होती है, मार्केट एक पॉइंट से रिवर्स करता है, लो बनाता है, इंड्यूसमेंट बनाएगा, लो ब्रेक करेगा, उसके बाद यहाँ से एक पुल बैक लेके इंड्यूसमेंट को लेता है, उसकी लिक्विडिटी कलेक्ट करेगी, उसके बाद मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा ऐसे। उसके बाद फिर से इंड्यूसमेंट बनाएगा, हो सकता है इस इंड्यूसमेंट को मार्केट ना ले, एक और इंड्यूसमेंट बनाया, तो मार्केट जब इंड्यूसमेंट को लेगा लो कंफर्म करेगा, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग कुछ इस प्रकार से हुई। ये था लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये थी हमारी इंड्यूसमेंट, और उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ पे इसने इंड्यूसमेंट कलेक्ट किया, इंड्यूसमेंट कलेक्ट करेगा तो ये लो बना देगा, और जब लो को ब्रेक करेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने जब हुआ तो लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा। तो ये तो हुई लोअर ट्रेंड में स्ट्रक्चर मैपिंग। ओके, सो आगे हम सीखते हैं फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं। सो अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में है, सपोज अगर मार्केट को एक रेंज में चल रहा है और मार्केट को ऐसे अपसाइड अगर ब्रेक करना है, तो अपसाइड मान लो ऐसे ब्रेक कर दिया, तो अपसाइड ब्रेक करने से पहले मार्केट यहाँ पे एक एफवीजी क्रिएट करेगा कुछ इस हिसाब से। तो एफवीजी एक वो जगह होती है जहाँ पे हमारे कुछ जो लोग मार्केट को मूव करते हैं उनके कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग रहते हैं, तो वो लोग मार्केट को यहाँ पे दोबारा फिर से रीटेस्ट करवाते हैं, अपने ऑर्डर फिलअप करवाते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा
लोगों को ट्रैप किया जाएगा, लो ब्रेक करके लिक्विडिटी बनाया जाएगा, उसके बाद फिर से मार्केट को रिवर्स कर दिया जाता है और ये हाई ब्रेक कर दिया जाता है। सो बेसिकली एफ इसलिए बनती है कि पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारा मनी पंप किया है कि जिससे प्राइस शूट करा है और एक एफ क्रिएट हो गया है, तो उसको रीबैलेंस करने मार्केट ज़रूर आता है। ओके, सो ये तो हो गया अपना फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट। हाँ, हो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट ये रेंज जो इसने बनाई है इसको ब्रेक गैप अप होके भी कर दे। फॉर एग्जांपल सीधा मार्केट एक दिन यहाँ पे ओपन हुआ, सॉरी मार्केट सीधा यहाँ पे ओपन हुआ, तो इसमें क्या है कि ये टोटल ये जो जोन है, ये वाला जोन, ये एक कैंडल के तौर पे हम मानेंगे और मार्केट जब रिवर्स करेगा तो ये भी हो सकता है कि ये यहाँ से इतना ही रिवर्स करे, यहाँ से सीधा हाई ब्रेक कर दे। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक लिक्विडिटी क्रिएट करके यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करे और फिर से नीचे आ जाए और यहाँ तक पूरा लो तक नीचे आ जाए और यहाँ से फिर लिक्विडिटी बनाए डाउन साइड की, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से रेंज ब्रेक करके अप साइड के लिए चलना शुरू हो जाए। तो इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर, मार्केट कंडीशंस, ओवरऑल वर्ल्ड के जो भी इश्यूज चल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो अगर जो ये जो गैप क्रिएट हुआ इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस, नो सॉरी, इट इज़ नोन एज, बेसिकली ये गैप एक क्रिएट हो जाता है जब प्राइस एक बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है। सो ये एक बाइंग का एक जोन कंसीडर होता है। सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि इसके 50% पे जब प्राइस आता है तो तब हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं जो हमको प्राइस बताता है कि बाइंग इसमें हो रही है कि नहीं हो रही। तो आओ मैं आपको सीधा चार्ट पे ले चलता हूँ। जैसे निफ्टी का यहाँ पे मैंने आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मार्केट जब ऊपर जा रही थी तो यहाँ पे इसने, जहाँ पे मेरा कर्सर है 24,700 पे इसने एक आवरली टाइम फ्रेम पे एक एफ क्रिएट किया था जिसको मार्केट ने रीबैलेंस नहीं किया और मार्केट एक पॉइंट से रिवर्स होने के बाद उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे गैप्स भी देखो क्रिएट करे जिसको मार्केट ने रीटेस्ट करके फिल किया, यहाँ पे ऑर्डर्स कलेक्ट हुए, ऊपर चला गया, फिर गैप क्रिएट हुआ यहाँ पे, उसको भी मार्केट ने रीफिल किया और ऊपर चला गया। सो उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे भी एक एफ क्रिएट किया जिसको रीबैलेंस करा। ओके, सो यहाँ पे भी एक एफ क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ। सो ये गैप बेसिकली भी बाइंग जोन कंसिडर किए जाते हैं। सो यहाँ पे काफ़ी सारे गैप्स हैं, काफ़ी सारी एफ है, तो मार्केट यहाँ इस एफ पे आया, ये एक बाइंग जोन कंसिडर, बट यहाँ से मार्केट रिवर्स नहीं हुआ। सो यहाँ पे रिवर्स क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट करी, लोगों को ट्रैप किया और यहाँ से एक बेसिकली जैसे हम कह रहे हैं कि मार्केट ने अगर नीचे आना है तो यहाँ से डायरेक्ट नीचे तो आएगी नहीं, तो मार्केट ने इस एफ से एक पुल बैक लिया। तो डाउन ट्रेंड में मार्केट पुल बैक अगर लेती है तो वो या तो कोई अगर गैप आ जाए तो वहाँ से एक पुल बैक लेगी, जैसे यहाँ पे गैप था, यहाँ पे मार्केट आई तो मार्केट ने एक पुल बैक लिया, यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ, जब मार्केट गैप अप ओपन हुई यहाँ पर तो एक गैप क्रिएट हुआ, तो गैप पे आई तो या तो गैप से मार्केट रिवर्स कर जाएगी, हाई तोड़ देगी, या फिर मार्केट यहाँ से एक पुल बैक लेगी।